इस वीडियो में हम बात करेंगे 1997 की फिल्म लाइफ फ्लैश के बारे में, जो कहानी है विक्टर नाम के लड़के की, जिसे एक गलती की वजह से जेल की सजा दी गई और उस दिन से उसने बदला लेने की चाह को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। साल 1970 में स्पेन के मैड्रिड शहर में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। पूरे स्पेन में कर्फ्यू लगा दिया गया और इस माहौल के बीच इसाबेल नाम की प्रोस्टिट्यूट दर्द से गुजर रही थी। उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया था, इसलिए उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा था। उसकी मालकिन ने रास्ते में एक बस देखी और किसी तरह वो बस रोकने में कामयाब हुई। उस बस का ड्राइवर उन्हें हॉस्पिटल ले जाने से इनकार करने लगा, पर इसाबेल की तकलीफ देखकर वो राजी हो गया। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले थे कि अचानक इसाबेल को वही डिलीवरी करनी पड़ी और अपनी मालकिन की मदद से उसने उसी बस में अपने बेटे विक्टर को जन्म दिया। खुशी खुशी वो हॉस्पिटल की ओर जाने लगी, पर फिर इसाबेल का दर्द बढ़ता गया और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उस रात की बात पूरे देश में फैल गई। बस में जन्म देने की वजह से इसाबेल मशहूर हो गई और उसी बस कंपनी ने तोहफे में इसाबेल को जिंदगी भर मुफ्त में सफर करने का एक पास दिया। 20 सालों बाद विक्टर पिज्जा डिलीवरी का काम करने लगा। डेविड और सांचो नाम के दो पुलिस वाले ड्यूटी पर इलाके के गुंडों पर नजर रखने का काम कर रहे थे और दूसरी ओर विक्टर किसी से मिलने की तैयारी कर रहा था और उससे मिलने के लिए उसने कुछ पैसे भी चुरा लिए। सांचो एक शराबी था जो ये सोच रहा था कि उसकी पत्नी क्लारा अफेयर्स रखती है, इसलिए वो उसे पीटता भी है। डेविड क्लारा से बिल्कुल अलग था और सांचो की सोच और हरकतों से परेशान हो गया था। विक्टर एलेना नाम की लड़की से मिलना चाहता था, जिससे वो एक हफ्ते पहले मिला था। एलेना एक नशेड़ी है जिसने नशे में विक्टर से कहा था कि वो उससे प्यार करती है, पर इस बात को एक झूठ कहकर एलेना ने उसका दिल तोड़ दिया। पूरी रात बस में सफर करने के बाद विक्टर ने एलेना के घर जाने का फैसला कर लिया और उसे एलेना किसी का इंतजार करते हुए नजर आई। एलेना को बिना बताए वो उसके घर में घुस आया और उससे बहस करने लगा। विक्टर ने एलेना के लिए कुछ पैसे चुराए थे, पर एलेना बंदूक ले आई और उसे घर से भगाने की कोशिश करने लगी। वो दोनों एक दूसरे से हाथापाई करने लगे और गलती से गोली चल गई, जिसकी आवाज सुनकर एलेना के पड़ोसी ने पुलिस को बुला लिया। विक्टर अब भी बेहोश एलेना के घर में बैठा था और जब एलेना को होश आया तो विक्टर ने बंदूक अपने पास रख ली। सांचो और डेविड ने एलेना और विक्टर को एलेना के घर में लड़ते हुए देखा और वो जल्द से जल्द एलेना को बचाने उसके घर में पहुंचे। विक्टर वहां से निकल ही रहा था कि तभी पुलिस वाले उसके सामने आ गए और डर के मारे उसने एलेना को बंदी बना लिया। डेविड शांति से बात करना चाहता था, पर सांचो के पागलपन की वजह से बात बिगड़ने लगी। किसी तरह डेविड ने हालात संभाले और एलेना को उससे प्यार होने लगा, पर फिर सांचो विक्टर से गन छीनने की कोशिश करने लगा और उसकी इस गलती की वजह से डेविड को गोली लग गई। दो साल गुजरे और गोली लगने की वजह से डेविड हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। विक्टर को जेल की सजा काटनी पड़ी और एक दिन उसने टीवी पर एलेना और डेविड को साथ देखा। वो उन दोनों को अपनी सजा का कारण मानता था और चाहता था कि वो दोनों उसी की तरह तकलीफ की जिंदगी जिए। डेविड अब एक मशहूर खिलाड़ी बन गया था और उसकी एलेना से शादी हो गई थी। विक्टर को उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और जेल से बाहर आने से पहले विक्टर को खबर मिली कि उसकी माँ की कैंसर से मौत हो गई। 4 साल और गुजरे और विक्टर के रिहा होने का वक्त आ गया। वो आजादी की खुशी में गुम तो था, पर उसे अब भी डेविड से अपना बदला लेना था। वो अपने घर पहुंचा और उस घर की हालत देखकर वो अपनी माँ की कब्र पर गया। इसाबेल ने विक्टर के लिए कुछ पैसे छोड़े थे, जिनकी मदद से वो कुछ सालों के लिए आराम की जिंदगी जी सकता था, और ये जानकर वो रोने लगा। ठीक उस वक्त उसने डेविड और एलेना को उसी कब्रिस्तान में देखा। एलेना के पिता की मौत हो गई थी और जब विक्टर उसके सामने श्रद्धांजलि देने गया तो एलेना बुरी तरह डर गई। विक्टर को पता चला कि एलेना ने ड्रग्स लेना छोड़ दिया है और अब वो एक अनाथ आश्रम संभालती है। कुछ देर बाद उसी कब्रिस्तान में विक्टर की मुलाकात क्लारा से हुई और बातों बातों में उन दोनों की दोस्ती हो गई। क्लारा ने विक्टर को उसके घर तक पहुंचाया और उस इलाके के टूटे फूटे घरों को देखकर क्लारा हैरान हो गई। विक्टर उसे अपने घर ले गया, पर क्लारा को वहां से जाना पड़ा और जाने से पहले उसने वादा किया कि वो उससे फिर से मिलेगी। उस दिन एलेना ने डेविड को बताया कि विक्टर उसके पास आया था और ये जानकर डेविड हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि विक्टर ने एलेना का पीछा किया था, इसलिए वो पुलिस को ये बात बताना चाहता था, पर एलेना ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। विक्टर एलेना के अनाथ आश्रम तक पहुंच गया, पर एलेना इस बात से अनजान थी। डेविड को डर था कि विक्टर कुछ गलत करेगा, इसलिए वो उससे मिलने चला गया और उसने विक्टर से साफ साफ कह दिया कि अगर उसने एलेना का पीछा किया तो वो विक्टर की जान ले लेगा। एक दूसरे से लड़ते हुए अचानक वो दोनों टीवी पर मैच देखने लगे और कुछ देर के लिए झगड़ा भूल गए, पर फिर डेविड उसे धमकाकर वहां से चला गया।
उस इलाके से निकलने से पहले डेविड ने क्लारा को विक्टर के पास आते देखा और तब उसे पता चला कि क्लारा और विक्टर का अफेयर चल रहा है। कुछ देर के लिए ये सब कुछ भूलकर डेविड अपनी प्रैक्टिस में गुम हो गया और एलेना भी विक्टर के बारे में भूलकर अपने काम पर लग गई। मगर एक दिन उसे पता चला कि एक लड़का उसके अनाथ आश्रम में काम करना चाहता है और वो लड़का कोई और नहीं विक्टर था। एलेना ने उसे नौकरी देने से इनकार कर दिया, पर विक्टर ने बताया कि जेल में पढ़कर उसने डिप्लोमा हासिल की है और उसे टीचर की ये नौकरी मिलनी ही चाहिए। एलेना को ना चाहते हुए भी उसे नौकरी देनी पड़ी और दूसरी ओर डेविड क्लारा और विक्टर के अफेयर का सबूत इकट्ठा करने लगा। क्लारा को विक्टर से प्यार होने लगा था और ये बात वो सांचो से छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो सांचो से अलग होना चाहती थी, पर सांचो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। डेविड अब हर रोज विक्टर का पीछा करने लगा और एक दिन पीछा करते हुए उसे पता चला कि वो एलेना के ही अनाथ आश्रम में काम करता है। वो इस बारे में बात करने एलेना के पास पहुंचा और वो समझ नहीं पाया कि एलेना उसे नौकरी कैसे दे सकती है। ठीक उस वक्त विक्टर वहां आया और एलेना को वहां से बाहर भेजकर डेविड उससे अकेले में बात करने लगा। डेविड ने उससे कहा कि उसकी वजह से डेविड ने अपने पैर खो दिए, इसलिए वो उससे नफरत करता है। पर विक्टर ने उसे समझाया कि गोली उसने नहीं सांचो ने चलाई थी और ये बात उसे क्लारा ने बताई है। विक्टर ने डेविड को उस रात हुई सारी बातें समझाई और कहा कि सांचो डेविड और क्लारा के अफेयर के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए उसने डेविड से बदला लिया था। और ये सुनकर डेविड हैरान हो गया। उस दिन एलेना ने बताया कि वो दूसरे शहर में नौकरी ढूंढ रही है ताकि विक्टर उससे दूर रहे, पर डेविड ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। डेविड ने एलेना को वो बात बताई जो विक्टर ने उसे बताई थी और उसने उसे अपने और क्लारा के पुराने अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया। सच जानकर एलेना का दिल टूट गया और वो सोचने लगी कि डेविड अपने ही दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता था। वो परेशान होकर देर रात घर से दूर चली गई और उस रात विक्टर ने उसे अनाथ आश्रम में निराश देखा। वो उससे बात करने लगा और उसने बताया कि वो असल में एलेना से बदला लेने आया था। वो एलेना को प्यार के जाल में फंसाकर उसे डेविड से अलग करना चाहता था, पर अब वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। एलेना ने उसे बताया कि वो कुछ दिनों में शहर छोड़ रही है, पर इससे विक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब एलेना को भूलकर एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था, पर साथ ही वो क्लारा से भी अलग होना चाहता था। उसने क्लारा से यही बात कही, जिसकी वजह से क्लारा का दिल टूट गया और टूटे हुए दिल के साथ वो उस घर से निकल गई। विक्टर दिन रात अनाथ आश्रम में काम करने लगा और साथ ही आगे की पढ़ाई भी पूरी करने लगा। अचानक उसके पास एलेना आ गई और वो रात उन दोनों ने साथ बिताई। इस बात से अनजान डेविड घर से दूर एक मैच खेल रहा था। अगली सुबह शहर छोड़ने से पहले एलेना अपने घर गई और दिन भर विक्टर के बारे में सोचती रही। जब डेविड घर लौट कर आया तो उसने डेविड को बता दिया कि उसने पिछली रात विक्टर के साथ बिताई थी। दूसरी ओर पहली बार हिम्मत करके क्लारा ने घर छोड़ने का फैसला किया और सांचो को छोड़कर घर से भागने की कोशिश करने लगी। सांचो उसे रोकने की कोशिश करने लगा, पर जब वो नहीं माना तो उसे गोली मारकर क्लारा वहां से भाग निकली। एलेना जानती थी कि डेविड को उसकी जरूरत है, इसलिए उसने वादा किया कि वो उसकी पत्नी बनकर जिएगी, पर डेविड विक्टर से बदला लेना चाहता था। वो सांचो से बात करके उससे मिलने चला गया और ये बात एलेना को पता चल गई। डेविड ने सांचो को क्लारा और विक्टर के अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया और दूसरी ओर एलेना विक्टर को बचाने की कोशिश करने लगी। एलेना को भी उस अफेयर के बारे में पता चला और अब उन सबकी जिंदगी खराब होने का वक्त आ गया था। क्लारा विक्टर के घर चली गई और विक्टर के लिए एक आखिरी चिट्ठी लिखने लगी। क्लारा के अलावा एलेना, सांचो और डेविड भी विक्टर को ढूंढ रहे थे और जब सांचो विक्टर के घर पहुंचा तो उसे अपने सामने क्लारा नजर आई। क्लारा ने विक्टर को घर की ओर आते देखा और उसे बचाने के लिए उसने सांचो को गोली मार दी। विक्टर ने घर आकर सांचो और क्लारा दोनों को जमीन पर पड़ा हुआ देखा और वो सांचो से बदला लेने के बारे में सोचने लगा। जब तक एलेना विक्टर के घर तक पहुंची तब तक सांचो ने खुद को गोली मार दी थी। इस बात को कुछ दिन गुजरे और डेविड सब कुछ छोड़कर दूसरे देश चला गया और उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। विक्टर ने अब अनाथ आश्रम को संभालना शुरू कर दिया और एलेना से शादी कर ली और अब वो दोनों उनके आने वाले बच्चे का इंतजार करने लगे। जब एलेना के डिलीवरी का वक्त आया तब विक्टर को अपने जन्म की बात याद आई जो उसकी माँ ने उसे बताई थी। उसने अपने होने वाले बच्चे को बताया कि उसका भी जन्म इसी तरह एक बस में हुआ था, पर आज स्पेन के लोग बदल गए हैं और कोई भी उस तरह डर कर नहीं जीता जिस तरह 30 सालों पहले लोग जीते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।